हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ मुनीब शेख। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम न्यू टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कल हम लोगों ने देखा था अगर इक्वल्स टू का साइन रहा मीन्स ये अगर ऐसा है एक्स इक्वल्स टू 0, अगर इक्वल्स टू का साइन है तो उसका मतलब वो होता इक्वेशन होता। ठीक है, बट इक्वल्स टू को छोड़ के अगर इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी का साइन मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, अगर ऐसे साइन रहे तो वो हो गया इनइक्वेशन, वो हो गया इनइक्वेशन। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये इक्वेशन है या इनइक्वेशन है? ये है इनइक्वेशन। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ये इनइक्वेशन है। ठीक है, तो कभी भी इनइक्वेशन को हम ग्राफ में नहीं बताते, हम इक्वेशन को बताते। ठीक है, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्स, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन हट के इक्वल्स टू 0, ये लाइन हम ग्राफ में शो करेंगे। x इक्वल्स टू 0 लाइन ग्राफ में शो करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0, ठीक है, कौन सी लाइन है x इक्वल्स टू 0? तो आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, y एक्सिस का जो इक्वेशन है वो रहता x इक्वल्स टू 0 और x एक्सिस का जो इक्वेशन है वो रहता y इक्वल्स टू 0। तो y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 ही क्यों रहता? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, ये होगा 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 1। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स का 0, वाई का 2। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 3। तो यहाँ पर हमेशा वाई एक्सिस का जो भी पॉइंट है उस पर हमेशा देखो ये 0, 0, 0 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता? 0 रहता। इसलिए वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन है? ये वाई एक्सिस वाली जो लाइन है वही हमारी एक्स इक्वल्स टू 0 है। ये लाइन हो गई एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये लाइन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली। अब ये जो इनइक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो एक तो इसके राइट हैंड साइड होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी, ठीक है, लाइन प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड कर देती, एक तो इधर वाला हाफ या फिर ये वाला हाफ। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कौन सा होगा। तो ये बोल रहा एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होना। ठीक है, 0 से बड़ी मीन्स, ठीक है, कौन से साइड होगा? 0 से बड़ी, 0 से बड़ी ये साइड रहती है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2 ये साइड। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन कौन सा साइड होगा? हमारा सोल्यूशन होगा ये वाली साइड, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो ये इक्वेशन ट्रू आता है नहीं इधर का। ठीक है, मान लो हम ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, ये वाला पॉइंट है एक्स का 1, वाई का 0, ये पॉइंट है 1, 0। तो इधर वाई तो नहीं है, सिर्फ एक्स है, तो पुट करो 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। एक ये 0 से बड़ा है बोलते हैं, जो कि ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि वो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कि आप कोई भी पॉइंट लेके देखो, हम ये वाला पॉइंट लेके देखते हैं, ये वाला एक्स का 2, वाई का 1। ठीक है, एक्स का 2, वाई का 1, तो इधर पुट करो एक्स का 2, वाई का 1। वाई तो है ही नहीं, तो एक्स का क्या पुट करेंगे? 2। 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो 2 ये 0 से बड़ा है, 2 ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि उसके सोल्यूशन में। ठीक है, अगर ये साइड का कोई पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एक्स का -1 और वाई का 1, एक्स का -1, वाई का 1। तो जब हम लोग ये इक्वेशन, इन इक्वेशन में ये जो पॉइंट है ये पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि उसका सोल्यूशन नहीं है। पुट करके देखते हैं, ये जो इन इक्वेशन है इसमें वाई तो नहीं है, सिर्फ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी? -1, तो पुट करो -1। -1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये बोल रहा -1 ये 0 से बड़ा रहता है। ठीक है, -1 0 से बड़ा रहता है क्या? नहीं रहता, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा? क्योंकि उसका सोल्यूशन है नहीं। ठीक है, ये इसका कैसा लेंगे? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अभी भी इन इक्वेशन है एक्सिस लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो हम इन इक्वेशन नहीं बताते, हम क्या बताते? इक्वेशन बताते हैं। तो इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल्स टू का साइन ले लो, एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होगी? ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 ये वाई एक्सिस का इक्वेशन है, एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं बोलता था एक्स इक्वल्स टू 1, ये लाइन कहाँ पर है? तो एक्स इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग मीन्स इधर कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा ना।
एक्स इक्वल्स टू समथिंग, ये वाई एक्सिस का इक्वेशन मतलब सॉरी एक्स इक्वल्स टू समथिंग, ये जो लाइन है वो वाई को पैरेलल रहती है, मीन्स एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन वो इधर आती थी ऐसे एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 2 वो इधर आती थी, और अगर वाई इक्वल्स टू 1 होंगी तो वाई इक्वल्स टू समथिंग ये लाइन एक्स को पैरेलल रहती है। वाई इक्वल्स टू 1 मीन्स ये वाली, ये वाई का 1 है ना, ये ऐसी लाइन आती थी। बट हमें ये वाली ड्रॉ नहीं करना है, हमें अभी क्या ड्रॉ करना है, एक्स इक्वल्स टू 0 जो कि वाई एक्सिस का इक्वेशन है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होना, 0 से कम होना, तो 0 से कम ये ओरिजिन, ठीक है। तो 0 से लेस कौन सा साइड होगा, ये साइड। एक्स की वैल्यू क्या होना, 0 से कम, ठीक है। तो आप ये साइड का कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो, इधर ये ट्रू आएगा, ठीक, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट होगा 2 2, एक्स का 2 वाई का 2, पुट करके देखो 2 2, ठीक है। एक्स इधर वाई तो नहीं है तो 2 पुट, ठीक है। एक्स का पुट करो, 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। सॉरी 2 नहीं आएगा ना, ये एक्स का नेगेटिव एक्सिस है ना, तो ये -2 आएगा, -2, एक्स का -2 और वाई का 2, ठीक है। तो एक्स का -2, -2 इज़ लेस देन 0 जो कि सही है, -2 ये 0 से छोटा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, फ्रॉम न्यू टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि है वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इन इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन को हम, ठीक है, ग्राफ में नहीं शो करते, हम इक्वेशन को शो करते हैं, ठीक है। तो वाई इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये होगा इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0, तो वाई इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, वाई इक्वल्स टू 0। क्यों एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, क्योंकि एक्स का कोई भी पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस पे का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारी लाइन हो गई। अब हमारे लाइन का सोल्यूशन क्या बोल रहा है, वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, वाई की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होना, ठीक है। तो मीन्स ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये रेड लाइन, इसका सोल्यूशन एक तो अप साइड होगा या डाउन साइड होगा। तो कहाँ पर बोल रहा है वो, ग्रेटर देन 0, वाई की वैल्यू क्या होना, 0 से बड़ी, तो वाई कहाँ पॉजिटिव रहता, ऊपर में, तो ये अपना आंसर, मीन्स ये साइड हमारा सोल्यूशन है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा या वेरीफाई करना है तो कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। ये पॉइंट लेके देखेंगे, एक्स का 1 वाई का 1, तो इधर एक्स तो है नहीं इन इक्वेशन में, तो वाई की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 1 ये 0 से बड़ा है वोल्टेज, जो कि ट्रू है, ठीक है। ये लाइन का भी सेम इक्वेशन कैसा आएगा, वाई इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको इक्वेशन बना लेंगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, मीन्स ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखेंगे, अप है या डाउन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, वाई की वैल्यू 0 से कम होना, तो वाई ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव, तो ये साइड, इसका सोल्यूशन होगा ये साइड। किसी को वेरीफाई करके देखना है तो इधर का कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो, ट्रू आएगा, और इधर सोल्यूशन नहीं, इधर का कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो वो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लाइन शो करने के और 2 लाइन का कॉमन पार्ट वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कैसा करेंगे, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इन इक्वेशन है, क्यों इन इक्वेशन है, क्योंकि इधर इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी कौन से साइन इनइक्वालिटी होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ये इन इक्वेशन वाले साइन, ठीक है। तो ये इन इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन नहीं बताते हम लोग, क्या बताते हैं, इक्वेशन बताते हैं, ठीक है। हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में कैसा कन्वर्ट करेंगे, इनइक्वालिटी वाला साइन हटा दो और इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर वाई इक्वल्स टू 0, तो कौन सी लाइन एक्स इक्वल्स टू 0 है, कौन सी लाइन वाई इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स इक्वल्स टू 0 ये वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है, एक्स इक्वल्स टू 0 ये वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा लाइन, ये हमारी एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है। तो क्या बोल रहा, एक्स की वैल्यू क्या होना, 0 से बड़ी होना, एक्स से मीन्स हम कौन सी लाइन के लिए बात कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन है, ठीक है। ये लाइन का सोल्यूशन एक तो ये साइड होगा या फिर ये साइड होगा, ये क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होना, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मीन्स ये वाली साइड, तो ये साइड सोल्यूशन, ठीक है। वैसे ये वाई इक्वल्स टू 0 लाइन ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन एक तो अप होगा या डाउन होगा, तो क्या बोल रहा है, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स वाई, ठीक है। कौन सा, ये लाइन का वाई ग्रेटर देन 0 मीन्स वाई कहाँ पर, ऊपर में, ये ऊपर में वाई पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखेंगे दोनों भी पार्ट में कॉमन आने वाला पोर्शन कौन सा है,
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो पोर्शन है ना, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये वाला पार्ट पूरा कॉमन पार्ट है ये वाला। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। यहाँ का कोई भी पॉइंट लेके पुट करो, ये दोनों भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कौन सा है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। एक मिनट, ठीक है, दिख रहा, ठीक है, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये लाइन, ठीक है, इसको इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर लो, इसको भी इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर लो। हमें पता है कौन सी एक्स एक्सिस है, कौन सी वाई है। ठीक है, ये वाली रहती है एक्स एक्सिस, ये वाली है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल्स टू 0 और वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन है, ठीक है, और वाई इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन है। ठीक है, तो देखते हैं, एक्स इज लेस देन 0, हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू 0 मीन्स ये लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग ये लाइन की बात कर रहे हैं, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी लाइन का सोल्यूशन ये साइड है, ये साइड है। तो क्या बोल रहा है, एक्स इज लेस देन 0, एक्स की वैल्यू जो है 0 से, ठीक है, कम होना, 0 से कम मीन्स निगेटिव, ये वाली साइड है इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन वाई इक्वल्स टू 0, ये वाई इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन होगी हमारी। इसका सोल्यूशन अप है या डाउन है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 0, वाई की वैल्यू, ठीक है, 0 से बड़ी होना मीन्स वाई पॉजिटिव होना, वाई पॉजिटिव ये अप वाली साइड होता है, तो ये वाला। तो दोनों भी लाइन में आने वाला कॉमन सोल्यूशन कौन सा है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, वीडियो टेढ़ा हो रहा है, 1 मिनट। ठीक, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। लॉकडाउन का पीरियड है इसलिए इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, इसलिए वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा होगा या ऑडियो में भी प्रॉब्लम जा रहा होगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लो। ठीक है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिए, ये लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा, एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है वो पहले कौन सी, हम पहले क्या किए, एक्स इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट कर लिए, इसको वाई इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट कर लिए, एक्स इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है, राइट है या लेफ्ट में। ठीक है, तो क्या है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या होना, 0 से कम होना। ठीक है, 0 से कम मीन्स एक्स नेगेटिव होना, तो एक्स नेगेटिव कहाँ रहता है, ये वाले साइड रहता मीन्स इधर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्या है, वाई इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन है हमारी, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा हूँ, वाई इज़ लेस देन 0, लेस देन और इक्वल 0, वाई क्या होना, निगेटिव होना, तो ये वाई पॉजिटिव इधर, वाई नेगेटिव इधर मीन्स ये साइड सॉल्यूशन। तो कॉमन पार्ट कौन सा है जो सभी में, ये दोनों लाइन में आ रहा, तो ये कॉमन पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, वाई इज लेस देन और इक्वल 0। इसे समझ में आता, एक्स पॉजिटिव और वाई क्या है, नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, एक्स नेगेटिव। ठीक है, सॉरी एक्स पॉजिटिव, एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स एक्स पॉजिटिव, वाई इज लेस देन 0 मीन्स वाई नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है इसका आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये सोल्यूशन होगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसका इक्वेशन एक्स इक्वल 0, इसका इक्वेशन वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो 4 भी है इसमें से हमारे काम का ये है। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स 0। ठीक है, जिसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, तो ये बात आप लोग याद रखो। ठीक है, आगे चल के क्वेश्चन में आएंगे ये बात। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व ग्राफिकली। इसमें फर्स्ट है 2x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। कैसा भाई जाने हमने वन वेरिएबल है, क्योंकि इधर सिर्फ वेरिएबल एक्स, अगर वाई भी रहता था तो ये इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता था, ठीक है। तो अभी तो ये इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको कैसा ड्रॉ करेंगे, तो सेम टेक्निक, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन दे दो इसके जगह पे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये लाइन कैसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं -3 जगह तो +3, तो हो जाता 2x इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। x इक्वल्स टू 3/2, तो हमें पता है x इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन y को पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये बना लेते हैं x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। x का 3.2 मीन्स x का 1 2, ठीक है। 3.2 मतलब 1.5, 1.5 मीन्स ये वाला रहा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन y को पैरेलल होंगे, y को पैरेलल कैसी लाइन, ये y को पैरेलल इधर या इधर, तो हमारी लाइन कौन सी है, x इक्वल्स टू 1.5, ये 1.5 ये वाली लाइन, y को पैरेलल ये वाली लाइन। अब ये लाइन का सॉल्यूशन राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो कैसे, ठीक है, हम कल भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोई भी लाइन वो प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो इसका आंसर अभी राइट हैंड साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा, ये इन इक्वेशन का साइन डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कोई भी एक पॉइंट पुट करके, ओरिजिन में से पास तो नहीं हो रही लाइन, तो हम ओरिजिन पुट करके देखते हैं 0 0, ठीक है। तो 0 0 पुट करने के बाद में, ठीक है, ओरिजिन पुट करने के बाद में अगर ये लाइन का इन इक्वेशन जो है वो अगर ट्रू आता है तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड है, अगर फॉल्स आता है तो नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तो ओरिजिन पुट करके देखते हैं इधर, तो क्या आएगा ये 2 × 0 0 -3, ठीक है। 0 -3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो -3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सही है क्या, -3 या 0 से बड़ा है, बोलते सबको नंबर लाइन समझता हूँ, इस साइड 0 इधर -3 था, -3 0 से छोटा है, जबकि क्या बोल रहा है -3 0 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये लाइन का सॉल्यूशन ये साइड नहीं होगा, ठीक है। कौन सा साइड होगा, ये वाले साइड होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये साइड, तो इधर का कोई भी पॉइंट लेके पुट करके देखो, ये सेटिस्फाई करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लो आपकी मर्जी, ठीक है। ये 2 है, ठीक है, और ये y का 1 है, ठीक है। 2 1 पुट करके देखते हैं, देखो ना ये x का 2 है और ये पॉइंट y का 1 है, ठीक है। तो 2 1 पुट करने के बाद में ट्रू आने को ना, देखते हैं पुट करके, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, 2 × x की वैल्यू 2 माइनस y तो है नहीं, तो y मत पुट करो की तरह, 4 -3 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है, तो ट्रू क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्यूशन वाला पॉइंट था इसलिए ट्रू आ रहा, ठीक है। अगर ये साइड का कोई भी पॉइंट लेके देखो, ये साइड का वो फॉल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 5u ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेम क्या करेंगे, सॉरी 2y - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे 2y - 5 इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू -5 उधर का तो +5, देन y इक्वल्स टू 5/2, 5/2 मीन्स 2.5, ठीक है। तो हमें पता है y इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन x को पैरेलल होंगी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2.5, y का 1, y का 2, y का 3, 2.5, ठीक है। तो हमें पता है y इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन x को पैरेलल होंगी, x को पैरेलल, ये 2 और 3 के बीच में 2.5 और x को पैरेलल मीन्स ये वाली लाइन, तो ये लाइन हो गई हमारी 2y - 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी लाइन लिखना पड़ता है, कौन सी लाइन है वो, 2x - 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे आ जाओ, 2y - 5 इक्वल्स 0, अभी लाइन का सॉल्यूशन अप है या डाउन है, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो, हम लोग देखते हैं ओरिजिन 0 0 पुट करके देखते हैं, ये लाइन में अगर ओरिजिन के पॉइंट पुट करने के बाद में अगर इन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड, अगर नहीं करता है तो नॉन ओरिजिन साइड। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कौन सी साइड आता है, ठीक है। तो 0 0 पुट करो, y की वैल्यू 0, x तो है नहीं, ठीक है। तो 2 × 0 0 -5 -5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बोलते हैं, -5 ये 0 से बड़ा है बोलते हैं, ठीक है। सबको पता है -5 0 से छोटा है, बट ये क्या बोल रहा, बड़ा है बोल रहा, मीन्स ये फॉल्स है, ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई। तो इस ये लाइन का सॉल्यूशन इधर नहीं होगा, इधर साइड होगा, ये वाले साइड होगा, ठीक है, ये नहीं है सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 3x + 4 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर से 3x + 4 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा +4 उधर गए तो -4 डिवाइडेड बाय 3, तो -4/3, ठीक है। तो 1.33 आता है इसका आंसर, ठीक है। तो बताते हैं x इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन y को पैरेलल होंगी, ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। y की वैल्यू 1,
ठीक है, एक्स इक्वल समथिंग, एक्स की वैल्यू 1 2 3, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ पर होंगी, ये वाली लाइन, एक्स की वैल्यू सॉरी -1 -2 ये साइड, ठीक है, -1.33 -1.33 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग ये वाली, एक्स इक्वल समथिंग ये लाइन वाई को पैरेलल होगी, मीन्स ये वाली लाइन होगी। वो कौन सी लाइन है, शो करो तो उधर, 3x + 4 = 0। अब ये लाइन का सोल्यूशन राइट हैंड साइड है या फिर लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो कैसा बचाने कौन सा साइड है, तो ओरिजिन पुट करके देखते हैं 0 0, अगर ये ट्रू आ रहा होगा तो ओरिजिन साइड, नहीं आ रहा होगा तो नॉन ओरिजिन साइड। 0 0 पुट करके देखो, 3 × 0 0 + 4 मीन्स 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। 4 ये 0 से छोटा है बोलते हैं, ठीक है, जबकि 4 ये 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, तो इसका सोल्यूशन कौन सा साइड आएगा, इसका सोल्यूशन नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5y, ठीक है, +3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 5y + 3 = 0 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी आएंगे, +3 उधर गया तो -3, 5y = -3, देन y = -3/5, ठीक है। तो y = समथिंग ये लाइन x को पैरेलल होंगी, किसको पैरेलल होंगी, ठीक है। y = कितना रहा, -3/5, तो y = समथिंग ये लाइन x को पैरेलल होंगी, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, x को पैरेलल मीन्स ऐसा 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 या फिर ये वाली, ठीक है। तो y की वैल्यू नेगेटिव मीन्स 1 2 3 -3.5, ठीक है, मीन्स 1 से भी थोड़ी कम, तो मान लो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये y = -3/5। अब इसका सोल्यूशन, ठीक है, अप है या डाउन है, कैसा पहचानेंगे, ओरिजिन में से पास हो रही क्या लाइन, नहीं तो ओरिजिन पुट करके देख सकते हैं हम, 0 0 पुट करो, 5 × 0 0 + 3 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा, 3 ये 0 से छोटा है बोलते हैं, ट्रू है क्या फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड नहीं होगा, कहाँ होगा, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तो ठीक है, दिख रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व ग्राफिकली, ये ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। मान लो इधर इनइक्वालिटी के साइन में लेस देन और इक्वल्स टू सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ना होके सिर्फ ग्रेटर देन होता था, मीन्स सिर्फ ऐसा 2x - 3 ग्रेटर देन 0 होता था, ठीक है। तो हमने ये जो लाइन इक्वल्स टू लेके हमने ये जो लाइन ड्रॉ की थी ना, तो लाइन हम, ठीक है, डार्क नहीं ड्रॉ करते थे, वो लाइन डॉटेड ड्रॉ करते थे, मीन्स ऐसे, ठीक है। अब ये क्या कंसेप्ट है, ठीक है, अगर और इक्वल्स टू नीचे में आ रहा तो डार्क लाइन, ठीक है, अगर और इक्वल्स टू नीचे नहीं आ रहा तो डॉटेड लाइन। तो डार्क लाइन का मीनिंग क्या हो रहा है, ये जो डार्क लाइन है ना, ये डार्क लाइन का मीनिंग हो रहा, ये वाले जो पॉइंट है, ठीक है, वो भी ये सोल्यूशन आ रही है, ये साइड सोल्यूशन आ रहा ना, तो ये साइड का सोल्यूशन में लाइन के लिए, लाइन के ऊपर वाले पॉइंट आ रही है नहीं, अगर और इक्वल्स टू है साथ में, और इक्वल्स टू, तो ये लाइन के ऊपर के भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और अगर और इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ ऐसा है, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन, तो हम लोग इधर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते थे, और डॉटेड लाइन के ऊपर के जो पॉइंट है वो ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये, ठीक है, एग्जाम्पल 3 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व ग्राफिकली, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये इन इक्वेशन तो है, ठीक है, लेकिन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, तो इधर x और y 2, ठीक है, वेरिएबल है, तो ये लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम क्या करने का, x + 2y, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन हट के = 6, ठीक है। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होना, ठीक है। अभी तक कैसा था, x = समथिंग आ रहा था या y = समथिंग आ रहा था, तो डायरेक्ट हम टेक्निक यूज़ कर रहे थे, x = समथिंग y को पैरेलल रहता और y = समथिंग x को पैरेलल रहता, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब, ठीक है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इधर कैसा पता करेंगे, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x = 0 पुट करेंगे, देखते y कितना था, x = 0 पुट कर दिया 0, तो 2y = 6, देन y = 6/2, कितना हो रहा, 3 हो रहा, ठीक है। तो कितना हो रहा, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू 3, वैसे ही नेक्स्ट y की वैल्यू 0 पुट कर दो और x की वैल्यू कितनी आ रही, देखो y की वैल्यू 0, तो x कितना बच रहा है, डायरेक्ट 6, देखो x = डायरेक्ट 6 बच रहा, ठीक है। तो ये 2 लाइन ड्रॉ करने के हमें, ये 2 पॉइंट ड्रॉ करने के, ये 2 पॉइंट बताने के हैं, ये x एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, ठीक है, 6 तक जा रहा है, एक्स की वैल्यू 6 तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इतने में एडजस्ट कर ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बताओ पहला पॉइंट 0 3, एक्स का 0 वाई का 3 मीन्स डायरेक्ट ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट एक्स का 6 वाई का 0 मीन्स ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये लाइन का आप लोग स्केल से ड्रॉ करो, ठीक है। ये लाइन हो गई, कौन सी लाइन हो गई? ये एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अब ये लाइन का सोल्यूशन, ठीक है, इसके अप वाला है या डाउन वाला है, कैसा पहचानेंगे? तो क्या करने का, कोई भी एक पॉइंट इसके अप वाले में से इधर कोई भी एक पॉइंट या इसके डाउन वाले में से कोई भी एक पॉइंट इधर पुट इन इक्वेशन में पुट करके देखने का। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लाइन का सोल्यूशन वो पॉइंट के साइड, अगर नहीं कर रहा है तो उसके अपोजिट साइड। तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो सबसे बेस्ट पॉइंट है ओरिजिन पुट करो, जल्दी से आंसर आ जाता, ठीक है। तो हम लोग पुट करके देखते हैं ओरिजिन 0 0, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, 0 ये 6 से छोटा है बोलते ट्रू है, तो इसका सोल्यूशन कौन सा साइड? ओरिजिन साइड, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये सॉल्यूशन इधर का कोई भी पॉइंट पुट करके देखो आप लोग इन इक्वेशन में, और ये इक्वेशन क्या, इन इक्वेशन क्या हमेशा ट्रू आएगा, और इधर का कोई भी पुट करके देखे तो फॉल्स आएगा, और ये लाइन के ऊपर का पॉइंट पुट करके देखे तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि और इक्वल्स टू था। अगर और इक्वल्स टू नहीं रहता था इधर, ठीक है, तो हम लोग ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करते थे, और ये डॉटेड लाइन के ऊपर का जो भी पॉइंट है वो उसका सोल्यूशन नहीं रहता था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 2x माइनस 5y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है। 2x माइनस 5y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो कैसा करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10 ले लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करो, देखो y कितना था, x की वैल्यू 0 पुट करें, 2 इंटू 0 0 हो गया ये, तो y इक्वल्स टू 10 अपॉन माइनस 5 कितना होता? -2। नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, y की वैल्यू 0, ठीक है, तो कितना बचता? y की वैल्यू 0 हो गई, तो 2x इक्वल्स टू 10, देन x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये लाइन कैसा? x का 0 y का -2, x का 5 y का 0, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3 -1 -2 -3, तो ये कौन सी लाइन है? ठीक है, ये लाइन, ठीक है, x का 0 y का -2, ठीक है, मीन्स डायरेक्ट y का माइनस, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, डायरेक्ट y का -2। उसके बाद में x 5 y का 0 मीन्स x का 5। तो ये लाइन कौन सी हो गई? ये लाइन ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, ठीक है। बराबर आप निकालो स्केल से। अब ये लाइन का सोल्यूशन अप है या डाउन है, कैसा पहचानेंगे? तो ओरिजिन पुट करके देखो 0 0, तो 0 0 पुट करो, 2 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो ट्रू है क्या? क्या बोल रहा? 0 ये 10 से बड़ा है, ये फॉल्स है, तो इसका सोल्यूशन नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, तो क्या लेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? x 0 पुट करो, ठीक है। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड लग, ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट लगते हैं कोई भी पॉइंट ड्रॉ करने के लिए। तो x 0, तो 3 इंटू 0 0, तो y भी कितना आ रहा? ठीक है, y भी आ रहा 0। ये दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन में इधर कांस्टेंट टर्म c प्रेजेंट था, इसलिए ये दोनों भी लाइन, देखो इधर भी कांस्टेंट टर्म था, इधर भी कांस्टेंट था, तो दोनों भी लाइन ओरिजिन में से पास नहीं हुई। लेकिन इधर और इधर दोनों भी साइड, ठीक है, 0 0 है, मीन्स कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, राइट है क्वेश्चन, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो दोनों भी लाइन कहाँ से पास होंगे? ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होंगे, ठीक है। तो x 0 तो y 0, ये लाइन में x 0 तो y 0, ठीक है। अब दूसरा कुछ पुट करते हैं, अब पुट करते हैं x की वैल्यू 1, देखते हैं y कितना था, 3 इंटू 1 3, प्लस 3 उधर गया तो -3, मतलब 2y इक्वल्स टू -3, देन y इक्वल्स टू -3/2, -3/2, ठीक है।
उसके बाद में अब ये 2 पॉइंट मिल गए। अब 2 पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन 0 0, ये पॉइंट एक्स का 1 वाई का इतना, मीन्स 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, जितने अपने रिक्वायर्ड है, जितना अपने लिए रिक्वायर्ड है उतना हम लोग बना लेंगे इधर, ठीक है। हाँ नेक्स्ट तो क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू -3/2, एक्स की 0 0 हो गया, एक्स 1, ठीक है। तो वाई माइनस है, वाई प्लस रहता ऊपर जाता था, वाई माइनस है, -2 मीन्स नीचे आएगा, -3/2 मीन्स -1.5, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिल गए, तो 2 पॉइंट से लाइन, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन है 3x + 2y = 0। अब ये लाइन का सोल्यूशन अबो है या बिलो है, कैसा पता करेंगे, तो ठीक है ओरिजिन में से पास हो रही है लाइन, तो ओरिजिन पुट नहीं करेंगे, दूसरा कुछ पुट करेंगे, 1 1 पुट करके देखते हैं, x1 y1 देखते हैं, 3 × 1 3 + 2 × 1 2, हम 1 1 पुट करके देख रहे हैं, ये इन इक्वेशन में 3 × 1 3 + 2 × 1 2, 3 + 2 5, 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। 5 ये 0 से बड़ा है, ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कौन सा साइड होगा, ये पॉइंट के साइड, ये इधर आ रहा है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 5x - 3y, 5x - 3y लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। कोई भी इन इक्वेशन के साथ ड्रॉ करेंगे, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, 5x - 3y = 0 पुट करो, x 0 तो y कितना, ठीक है, x 0 तो y भी कितना आएगा, 0/-3 0। नेक्स्ट x1 तो y कितना देखते हैं, x की वैल्यू 1, 5 1 + 5 +5 उधर गया तो -5, तो -3y = -5, देन y = -5/-3, माइनस माइनस कैंसिल मीन्स 5/3, ठीक है। तो ये 1 2 1 2 में से हमारा काम चल जा रहा, -1 -2 -1 -2, ये ओरिजिन, ठीक है। तो 0 0 पहला पॉइंट ये वाला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x का 1 y का 5/3, 5/3 मीन्स कितना, ठीक है। तो 6/3 रहता तो, ठीक है, 2 आता था, 6/3 तो 2 के आसपास, 2 से थोड़ा छोटा, देखो ना 3/5, ठीक है। कितना आता, 3 1 = 3 माइनस, ठीक है 2 0 पॉइंट, ठीक है, कितना रहा 3 6 = 18 1.66, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इधर होगा, ठीक है। x का 1 तो y का 1.66, x का 1 तो y का 1.66, कहीं ना कहीं इधर होगा। तो ये लाइन, ये वाली ओरिजिन वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, आप लोग स्केल से बराबर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये लाइन, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये क्वेश्चन था 5x - 3y, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स 0, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, x की वैल्यू 0 पुट की, y 0 आ रहा, x की वैल्यू 1 पुट की तो y आ रहा 5/3, 5/3 मीन्स 1.66, ठीक है। तो एक पॉइंट 0 0 है, दूसरा x का 1 y का 5/3 मीन्स ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन कौन सी है, 5x - 3y = 0। अब इसका सोल्यूशन अप है या डाउन है, ठीक है। तो ओरिजिन से पास हो रही तो ओरिजिन पुट नहीं करेंगे, दूसरा कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, तो इधर 1 1 पुट करेंगे तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि 1 1 इसका पॉइंट है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा दूर वाला पॉइंट पुट करते हैं हम, ठीक है। हम 2 1 पुट करके देखते हैं, ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट पुट करो आपकी मर्जी, ठीक है। x का 2 y का 1, ठीक है, ठीक है, x 2 y 1 पुट करते हैं, तो 5 × 2 - 3 × y का 1 लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 5 2 = 10 -3 10 - 3 7 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0, 7 ये 0 से छोटा है बोलते हैं, ठीक है। 7 इज़ लेस देन और इक्वल्स 0, जो कि फॉल्स है। तो ये लाइन का सोल्यूशन ये वाले पॉइंट के साइड नहीं होगा, इसके अदर साइड होगा, ये वाली साइड, ठीक है। तो ऐसा करके हमने 4 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम न्यू टेक्स्ट बुक, सॉल्व ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एंड x - y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब 2 लाइन ड्रॉ करके दोनों का कॉमन पार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो 2x + y इसको इक्वल्स टू 2, इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और ये भी वैसे ही x - y = 1, ठीक है। तो x 0 पुट करके देखते y क्या आता है, x 0 पुट कर दो, ठीक है। तो 2 × 0 0, तो y मीटर 2। अब नेक्स्ट टाइम y 0 पुट करते हैं, y 0 तो 2x = 2 बचता, देन x = 1, इसका भी वैसा x का 0 पुट करो,
वाई का कितना आता है, एक्स का 0 पुट करने के बाद में, ठीक है, वाई का -1 आएगा। फिर वाई 0 पुट करो तो x = 1 आएगा, ठीक है। तो कौन से पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, 1 2, ठीक है। तो ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 1 2, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0 -1 -2 -1 -2, ठीक है। तो x का 0, पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, x का 0 y का 2, x का 0 y का 2 मीन्स डायरेक्ट y का 2, x का 1 y का 0 मीन्स डायरेक्ट x का 1, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो कौन सी लाइन है ये, 2x + y = 2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कौन सी है, नेक्स्ट लाइन x का 0 y का -1 मीन्स डायरेक्ट y का -1, x का 1 y का 0 मीन्स x का 1 y का 0 मीन्स ये वाला पॉइंट। तो ये लाइन, ये वाली कौन सी लाइन है ये है x - y = 1, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब देखते हैं ये जो लाइन है 2x + y = 2, इसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड है। तो ओरिजिन के पॉइंट इसके इन इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। अगर इन इक्वेशन में पुट करने के बाद में ओरिजिन के पॉइंट इन इक्वेशन में पुट करने के बाद में ट्रू आता है तो इसका सॉल्यूशन ये वाले साइड, ठीक है। नहीं आता है तो अदर साइड। तो देखते हैं, 0 0 पुट करके 2 × 0 0 प्लस y की वैल्यू भी 0 0 + 0 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, 0 ये 2 से बड़ा है बोलते, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 जो कि फॉल्स है, ठीक है। तो ये जो लाइन का सॉल्यूशन है, ये लाइन का सॉल्यूशन है ओरिजिन साइड नहीं आएगा, ये लाइन का सॉल्यूशन ओरिजिन साइड नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा, नॉन ओरिजिन साइड। वैसे ये लाइन का सॉल्यूशन देखते हैं, ये लाइन, ठीक है। तो ये लाइन को भी ओरिजिन से पुट करके देखते, ओरिजिन के पॉइंट पुट करके देखते हैं इसके इन इक्वेशन में, 0 0 0 - 0 0 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1, 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1, 0 ये 1 से छोटा है बोलते हैं, तो ये ट्रू है। तो इसका आंसर ओरिजिन साइड मीन्स इधर आएगा। तो सभी के लिए कॉमन पार्ट कौन सा है, ठीक है। ये वाला सिर्फ इसके लिए, ये लाइन के लिए नहीं है, ठीक है। ये वाला दोनों के लिए भी कॉमन है मीन्स हमारा आंसर ये वाले साइड, ठीक है। मीन्स इधर का कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, ये दोनों भी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट, ठीक है। और लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट पुट कर सकते हैं कि हाँ लाइन के ऊपर, ये लाइन है ना, ये वाला, ये लाइन के ऊपर जितने पॉइंट आ रही है या ये लाइन के ऊपर जितने पॉइंट आ रहे हैं वो भी पुट करके देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर और इक्वल्स टू वाला साइन, ठीक है। ये क्लोज हाफ है, क्लोज हाफ। अगर ये और इक्वल्स टू वाला साइन नहीं रहता था तो उसको हम ओपन हाफ बोलते थे, मीन्स उसको डॉटेड ड्रॉ करते थे और वो लाइन के ऊपर के पॉइंट ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, ठीक है। तो x - y इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड x + 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 8। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दो, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट x की वैल्यू 0 पुट करके देखो y कितना था, x की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो y की वैल्यू -2। नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 0, तो x = 2। इधर x की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आएगा, 2y = 8, देन y = 8/2 मीन्स 4। नेक्स्ट y की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है, तो x आ रहा 8, ठीक है। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमारे को यहाँ पर 8, ठीक है, x के जगह पे 8, ठीक है, बाकी नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकी जगह पे उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी 1 2 3 4 5 तक ले लेते, 5। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -1, जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये वाली लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट होना और 2 पॉइंट हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। x0 y -2 मीन्स डायरेक्ट y का -2। नेक्स्ट x का 2 y का 0 मीन्स डायरेक्ट x का 2। तो ये लाइन हो रही वो, तो कौन सी लाइन हो गई है, x -2 लेस देन और इक्वल्स, सॉरी, और इक्वल्स टू 2, x - y = 2, सॉरी x - y = 2, ये वाली लाइन हो गई वाली, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये वाली लाइन, ये वाली लाइन x का 0 y का 4 मीन्स डायरेक्ट y का 4। नेक्स्ट पॉइंट x का 8 y का 0 मीन्स डायरेक्ट x का 8, ये लाइन आप लोग स्केल से ड्रॉ करो, ठीक है। तो कौन सी लाइन है ये लाइन हो गई x + 2y = 8। तो अब देखते हैं कौन सी लाइन का सोल्यूशन कौन सी साइड है। पहले ये वाली लाइन देखते हैं, ये लाइन है ये वाली, ये लाइन का सोल्यूशन कौन सी साइड है, अप है या डाउन है, ठीक है। तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो ओरिजिन पुट करके देखते हैं ये इन इक्वेशन में। तो 0 - 0 0
0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो ये क्या बोल रहा है 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2। 0 ये 2 से छोटा है, ट्रू है, तो इसका सोल्यूशन ओरिजिन साइड। ठीक है, वैसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2x x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसमें ओरिजिन पुट करके देखते हैं। ठीक है, 0 प्लस 2 इंटू 0 0 मीन्स 0, ये सब 0 हो गया ना, x भी 0 y भी 0। 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 8। 0 ये 8 से छोटा है, ट्रू है, तो इसका भी आंसर कौन सा साइड आएगा, ओरिजिन साइड। ठीक है, तो दोनों में भी कॉमन पार्ट कौन सा है, तो दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला है जो दोनों में आ रहा। ठीक है, ये वाला सिर्फ इसमें आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, बट ये वाला पार्ट दोनों में भी आ रहा। मीन्स इधर का कोई भी पॉइंट पुट करके देखो। ठीक है, ये दोनों भी क्वेश्चन सेटिस्फाई करेंगे। ये अनबाउंडेड है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या रहता है, बाउंडेड अनबाउंडेड, बाउंडेड और अनबाउंडेड, आगे चल के देखते हैं हम क्या रहता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो कि है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 एंड x प्लस 2y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू ले लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, नेक्स्ट y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, इधर x की वैल्यू 0 तो क्या बचता 2y इक्वल्स टू 10, देन y इक्वल्स टू 10/2 y। नेक्स्ट y की वैल्यू 0 ले लो तो x कितना बच रहा 10। ठीक है, तो 10 तक रिक्वायरमेंट है x के 10 होना। ठीक है, बाकी 6 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2, आप दो दो का भी डिवीज़न ले सकते हैं, 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, तो ये एक बार 0 6 6 0, ये और ये वाला, ये है 6 0, ये है 0 6। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट लाइन x का 0 y का 5 मीन्स डायरेक्ट y का 5, x का 10 y का 0 मीन्स डायरेक्ट x का 10, मीन्स ये वाली लाइन। ठीक है, तो कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो रही x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, दिख रहा। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल्स 10। ठीक है, तो अब देखते हैं किसका सोल्यूशन कौन सी साइड है। ठीक है, तो पहले देखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, कौन सी लाइन है, ये 6 6 वाली, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ओरिजिन पुट करके देखते हैं, 0 प्लस 0 0 0 हो जाता, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 बोला, 0 ये 6 से बड़ा है। ठीक है, तो ये ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, 0 यानी क्या, ये वाली लाइन के लिए ओरिजिन पुट करके देख रहे हैं हम, 0 प्लस 0 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, 0 ये 6 से बड़ा है बोल रहे, फॉल्स है। तो ये लाइन का सोल्यूशन ओरिजिन साइड नहीं आएगा, कहाँ आएगा, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट लाइन कौन सी है, नेक्स्ट लाइन है, ठीक है नेक्स्ट लाइन है, ठीक है कंफ्यूज मत हो, ये वाली लाइन, ये वाली है 6 6 वाली, ये वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली है, ये वाली ये हो गई, ये वाली ये लाइन हो गई। ठीक है, ये ब्लू पेन वाली सेकंड लाइन। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल्स 10 पुट करके देखते हैं, ओरिजिन 0 0, तो 0 2 इंटू वाई 0, 0 प्लस 0 0, 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, 0 ये 10 से छोटा है, ट्रू है। तो ये लाइन ब्लू लाइन का सोल्यूशन ओरिजिन साइड। ठीक है, तो दोनों में भी कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट तो दोनों में भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला पार्ट सिर्फ एक लाइन में आ रहा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी सिर्फ एक लाइन में आ रहा, दोनों के लिए भी कॉमन पार्ट ये वाला है जो दोनों में भी आ रहा। मीन्स ये जो आ रहा ना, ये जो सॉल्यूशन सेट, ये जो सॉल्यूशन रीजन है हमारा। ठीक है, फिजिबल रीजन, आगे टर्मिनोलॉजी समझ में आती। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है, ये वाला, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। मीन्स ये शेडेड रीजन का कोई भी एक पॉइंट आप ये दोनों में भी पुट करके देख सकते हैं और दोनों भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो कैसा ड्रॉ करेंगे इसको, तो इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर लो, इक्वेशन में इक्वल्स टू 6 x प्लस 4y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो पुट करके देखो, x 0 तो y कितना आता है, ये y आता 6/3 2,
फिर नेक्स्ट y0 पुट कर दो तो 2x इक्वल्स टू 6, देन x इक्वल्स टू 6/2 3। वैसे इधर x0 तो y की वैल्यू 1, नेक्स्ट y0 तो x की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये x एक्सिस हमारी, सॉरी ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो कौन सी लाइन है ये? 0 2 3 0, x का 0 y का 2 मीन्स ये वाली, x का 3 y का 0 मीन्स ये वाला। ठीक है, तो कौन सी लाइन होगा ये वाली? 2x + 3y = 6। नेक्स्ट x का 0 y का 1 मीन्स ये वाला। नेक्स्ट x का 4 y का 0। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना बोल के मैं ये पेन यूज़ करता इधर। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन हो गई? x + 4y = 4। ठीक है, तो रेड पेन के लिए यूज़ चेक करके देखते हैं इसका सोल्यूशन कौन सा साइड है, तो ओरिजिन पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो रेड पेन ये वाली इसमें, तो 2 × 0 0 + 3 × 0 0, 0 + 0 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6। 0 ये 6 से छोटा है बोलते ट्रू है, तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड। ठीक है, अब ब्लू पेन चेक करके देखते हैं ये वाला, ओरिजिन पुट करके देखते हैं। ओरिजिन पुट करो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, 0 + 0 0, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है, 0 ये 4 से बड़ा है बोलते हैं जो कि फॉल्स है, तो इसका सॉल्यूशन नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, तो दोनों के लिए भी कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा? तो दोनों के लिए भी कॉमन पार्ट आ रहा है, ये तो दोनों में भी नहीं आ रहा, ये सिर्फ इसमें आ रहा है, ये सिर्फ इसमें आ रहा। ठीक है, ये वाला पार्ट दोनों में भी आ रहा। ठीक है, ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का 5, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी सेम क्या करेंगे, 2x + y = 5 और इसको x - y = 1 पुट करो। x 0 तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू मेरी 5। नेक्स्ट y0 तो क्या बचेगा, y0 तो 2x = 5, देन x = 5/2। इधर x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू मिलती है -1। नेक्स्ट y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू मेरी 1। ठीक है, तो 1 2 ठीक है 3 4 5, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिस्टमेटिक वे में टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं, मीन्स इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो वो सॉल्व एग्जाम्पल थे टेक्स्ट बुक के, तो कैसा लिखना वो टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं अच्छे से कैसे लिखना। ठीक है, मैं तो पूरे कंसेप्ट बता रहा, ऐसा लिखा तो भी चलता, बट न्यू टेक्स्ट बुक में जैसा लिख के आप लोग वैसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, x का 0 y का 5 मीन्स डायरेक्ट y का 5। नेक्स्ट 5/2 मीन्स 2.5, x का 2.5 y का 0 मीन्स 2.5 0, तो ये लाइन ये आ गई। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन हो गई 2x + y = 5। नेक्स्ट ये वाली लाइन, ठीक है, x का 0 y का -1 मीन्स y का डायरेक्ट -1। नेक्स्ट x का 1 y का 0 मीन्स डायरेक्ट x का 1 मीन्स ये वाली लाइन है। तो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x - y, ठीक है, इज इक्वल्स टू x - y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो अब चेक करते हैं रेड मार्जिन, सॉरी रेड पेन के लिए, ये वाली रेड पेन। ठीक है, इसके लिए ओरिजिन पुट करके देखते 0 + 0 0, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, 0 ये 5 से बड़ा है बोलते हैं जो कि फॉल्स है, तो ये रेड पेन का वाला जो लाइन है उसका सॉल्यूशन नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, उसके बाद में ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाला। ठीक है, इसके लिए ओरिजिन पुट करके देखते हैं, 0 0 पुट करो, 0 - 0 0, 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1, 0 ये 1 से छोटा है बोलते हैं। ठीक है, जो कि ट्रू है, तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड। तो दोनों में भी आने वाला कॉमन पार्ट कौन सा है, तो दोनों में भी आने वाला कॉमन पार्ट, ठीक है, ये वाला किस में आ रहा, इसमें भी आने को ना, इसमें भी आने को ना, तो ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई।
ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 का फिफ्थ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये न्यू टेक्स्ट बुक जो आई उसकी PDF की प्रिंट है। तो हमने ये जो फर्स्ट पेज है वो नहीं पढ़ा था, ये जो सेकंड पेज है वो भी नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ठीक है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ये पढ़ा था तो थोड़ा बोरिंग लगता था, तो अभी हम ये 2 पेज में क्या लिखते हैं वो थोड़ा समझ लेंगे फर्स्ट 2 पेजेस में, ठीक है। तो फर्स्ट पेजेस में, ठीक है, कुछ पॉइंट देकर है, ठीक है, हम एक्सप्लेन करते, ठीक है, हम पढ़ लेते वो मैं एक्सप्लेन करता, ठीक है, हम लोग पढ़ लेते ऊपर, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग फर्स्ट पेज था 227, उस पर जो थ्योरी देखे उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, उसका फर्स्ट पॉइंट था ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दैट मीन्स ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूनिट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल होना, ठीक है, और a और b, ठीक है, साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना, ठीक है, एंड a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0 साइमल्टेनियसली, ये दोनों 0 नहीं होना एक ही टाइम पे, क्योंकि अगर ये दोनों भी 0 हो गए, x भी गया y भी गया, मीन्स कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। तो कुछ, ठीक है, कुछ बच रहा ही नहीं, मीन्स कुछ मीनिंग ही नहीं रह रहा इसका, ठीक है। तो एक तो दोनों भी 0 नहीं रहे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर 0 रहना चाहे तो एक तो सिर्फ a 0 या फिर सिर्फ b 0, c का उतना रोल नहीं, ठीक है। तो हमें पता है ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता, ये हमने जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये मान लो कि इक्वेशन है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट लगते हैं, आपने मान लो 2 पॉइंट भी निकल ली, ठीक है, मान लो वो लाइन भी ड्रॉ कर ली, ठीक है, कैसी आ रही, ठीक, कैसी भी आ रही है, मान लो ये लाइन है वो, ठीक है। तो ये लाइन के ऊपर के जितने भी पॉइंट है, ठीक है, वो सब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। बट अगर समझो मैंने ऐसा कर दिया, ये लाइन हमने, ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉ नहीं की, ठीक है, ऐसे ही मान लो ये कोई एक इक्वेशन है, ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है। अगर मान लो हमने इधर लेस देन 0, या फिर ये डायरेक्ट ये लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है, ये लाइन है समझो ax प्लस by प्लस c, ठीक है। एक तो लेस देन 0 हो सकता या फिर ग्रेटर देन 0 भी हो सकता, या और इक्वल्स टू भी हो सकता इन इक्वेशन में, ठीक है। तो मान लो और इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ लेस देन 0 या सिर्फ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऐसे टाइम में ये जो लाइन है, ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन ये साइड आ रहा होगा तो ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन ये साइड आता, एक का सॉल्यूशन ये साइड, एक का सॉल्यूशन ये साइड, ठीक है। बट ये मान लो आपका ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन ये साइड आ रहा, तो इसके ऊपर के जितने भी पॉइंट है वो सब पॉइंट ये लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। बट अगर और इक्वल्स टू नहीं है नीचे में तो मैं डार्क लाइन नहीं ड्रॉ करता, मैं फेंट मीन्स ऐसा डॉटेड लाइन ड्रॉ करता ये लाइन के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डॉटेड लाइन मीन्स और इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। तो लाइन के ऊपर के जितने पॉइंट है वो ये सॉल्यूशन के नहीं हुए, ठीक है, ठीक है। वैसे ही अगर ग्रेटर दैन 0, मान लो ये इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है, उसका आंसर ये साइड आ रहा, ठीक है। तो ये जो लाइन हम इसके लिए ड्रॉ करते थे वो फेंट लाइन ड्रॉ करते मीन्स डॉटेड लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है, और ये लाइन का सॉल्यूशन मान लो इस साइड आता था, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है इसके जितने भी पॉइंट है वो सब इसको सेटिस्फाई करते थे, बट ये जो डॉटेड लाइन के पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं करते। डॉटेड लाइन को हम कब ड्रॉ करते हैं, जब और इक्वल्स टू नहीं रहता तब, लेकिन अगर और इक्वल्स टू है तो अब ये ठीक है डार्क लाइन आ जाएंगी, ठीक है, और ये लाइन के पॉइंट भी वो सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे, ठीक है, एक तो ये साइड या फिर ये साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ही देखें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें उसमें द सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ये इसको क्या पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ये सेट बिल्डर मेथड है, आप लोगों ने सेट यूनिट पढ़ा होगा, सेट बिल्डर मेथड में इसको कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है एक्स वाई, ठीक है, इसको पढ़ेंगे सच दैट, इसको पढ़ेंगे सच दैट ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस दैन 0 और इक्वल्स टू नहीं, क्या ये लेस दैन 0, एंड ए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर दैन 0 आर टू ओपन हाफ प्लेन, ठीक है। ये हमने अभी देखा था, ये वाला, ये और इक्वल्स टू नहीं रहा नीचे में, ठीक है। तो ये 2 हाफ में कोई भी एक लाइन, ठीक है, 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, बट ये और इक्वल्स टू नहीं है इसलिए डॉटेड लाइन आएंगी, और डॉटेड लाइन के ऊपर के पॉइंट उस सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, ठीक है, मीन्स ये क्लोज नहीं है, ये जो सॉल्यूशन है ये पूरा क्लोज नहीं है, ये साइड वाला तो क्लोज नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन हाफ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओपन हाफ, ठीक है। बट अगर यही वाला, अगर ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इधर क्या आ रहा और इक्वल्स टू 0 आ रहा, ठीक है, इधर भी क्या आ रहा और इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो वो दोनों की जो लाइन है, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0, ये एक लाइन हो गई, ठीक है। तो मान लो ये लाइन ऐसी आ रही, ठीक है। तो लाइन हम डार्क ड्रॉ करेंगे, क्यों डार्क ड्रॉ करेंगे, क्योंकि और इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। मान लो ये पहली लाइन का सोल्यूशन ये साइड आ रहा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन, ये पॉइंट तो वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बट साथ में लाइन के ऊपर के पॉइंट भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड, इसको बोलेंगे क्लोज, क्योंकि लाइन डार्क है, ठीक है, और ये सोल्यूशन इसका ये साइड से क्लोज है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज, ठीक है। और ये साइड का, अगर ये साइड वाला ग्रेटर देन और इक्वल 0, मान लो ये साइड आ रहा, तो लेस देन 0 ये साइड आएगा, ठीक है। तो इसमें भी ये लाइन के सॉल्यूशन के पॉइंट, ये लाइन है ना, लाइन के ऊपर ये जितने भी पॉइंट है वो सॉल्यूशन के होंगे, ठीक है। तो दोनों भी क्या करेंगे, दोनों के लिए भी कॉमन बाउंड्री रहेंगे, ये लाइन और ये लाइन है, समझो। तो दोनों के लिए भी क्या है, कॉमन बाउंड्री। तो ये पॉइंट वही बता रहा है, ये पॉइंट क्या बता रहा, द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन और इक्वल 0 एंड ये वाले पॉइंट्स जो क्या है ग्रेटर देन 0 हैव कॉमन बाउंड्री, हैव क्या है, कॉमन बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या देखे, और ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देखकर है, ठीक है, ये वाले पॉइंट में ये लेस देन 0, ठीक है, और ग्रेटर देन 0। मान लो इधर लेस देन और इक्वल्स टू आता था, इधर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आता था। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को, द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल्स 0 आर टू ओपन नहीं रहता था और इक्वल्स टू आ गया, तो अब हम इसको बोलते थे क्लोज रहा। तो टेक्स्ट बुक में उधर क्लोज लिख के नहीं है, ठीक है, थोड़ा मिस हो गया टेक्स्ट बुक में वो, तो इधर क्लोज्ड आने को ना टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ गया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देके, ठीक है, डेफिनेशन देके और एक्टिविटी देके, तो क्या बोल रहा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, ये लाइन देके इन इक्वेशन। तो ये पॉइंट पुट करके देखो आप, अगर पुट करके देखने के बाद में अगर मान लो ट्रू आ रहा, तो ट्रू आ रहा तो ये लाइन, ठीक है, ये पॉइंट वो सॉल्यूशन का होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो पुट करके देखो, ठीक है, 1 - 1 पुट करके देखो, 2 × 1 प्लस 3 × y की वैल्यू -1 -6 लेस देन और इक्वल 0, ठीक है। ये क्या हो रहा, 2 - 3 -6 लेस देन और इक्वल 0, 2 - 3 -1 -1 -6 -7 इज लेस देन और इक्वल टू 0, -7 ये 0 से छोटा है बोलते हैं, जो कि ट्रू है। तो ये पॉइंट वो सॉल्यूशन का हो गया, ठीक है। वैसे अगर ये फॉल्स आता था तो ये पॉइंट वो सॉल्यूशन का नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे आप बाकी सब चेक कर लो, ठीक है। इसके बाद में लास्ट एक टॉपिक बच के, ठीक है, जो कि कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट पढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट किसको बोलेंगे हम लोग, ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन समझता, प्लेन को बोलेंगे 2D, ठीक है, स्पेस रहा तो 3D, ठीक है। ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सेट टू बी कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोग कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे कब, इफ़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सेट एंटायरली लाइज विद इन द सेट, ठीक है। ये मैं बताता इसमें समझ में आता। मान लो ये आपका सॉल्यूशन सेट है या फिर आपका ये सेट है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लो, इसके सॉल्यूशन के कोई भी 2 पॉइंट लो और ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। अगर ये लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट ये सॉल्यूशन सेट के अंदर में, सॉरी ये सेट के अंदर में आता हूँ, तो ये जो सेट है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सेट। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, तो ये वाले भी 2 पॉइंट ले लो इसके अंदर में यार, ठीक है। वैसे इधर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये पॉइंट इसका लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो ये इसके अंदर में आ रहा, तो ये कॉन्वेक्स सेट हो गया, ठीक है। ये भी देखो, बाउंड्री वाले देखो, कोई भी देखो, ठीक है, बट बाहर वाली नहीं। आप बोलेंगे सर ये वाला, ठीक है, बट ये वाला तो ये, ठीक है, पेंटागन का, ठीक है, पार्ट नहीं है ना ये वाला, तो आप ये कैसा ले सकते, ये नहीं ले सकते, ठीक है। अंदर के कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है। इधर देखो समझ में आता, मान लो ये पॉइंट है, तो ये तो अभी भी कॉन्वेक्स सेट, बट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ये सॉल्यूशन का ही है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को जब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये जो बाहर वाले पॉइंट है ना, ये इसमें नहीं आ रहा। अगर एक भी पॉइंट सॉल्यूशन में नहीं आ रहा, लाइन सेगमेंट का एक भी पॉइंट अगर सॉल्यूशन में नहीं आ रहा, तो कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ। ऐसे ये सॉल्यूशन है मान लो, ठीक है। ये पॉइंट तो सॉल्यूशन सेट में आ रहा, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट, बट ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट भी सॉल्यूशन का, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन का है, अगर हमने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट के, ये लाइन के ये वाले पॉइंट नहीं आ रहे, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ। आप बोलेंगे सर ऐसा ले लो, अरे ऐसा नहीं ले सकते ना हम लोग, क्योंकि यूनिट का नाम ही है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर मीन्स, ठीक है, लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y मीन्स स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। कर्व नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। लीनियर मीन्स
देयर इज़ अ लीनियर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इन्वॉल्व, लीनियर रिलेशन। और यूनिट का नाम प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग मीन्स ठीक है प्लानिंग एंड, ठीक है प्रोग्राम मीन्स क्या करना, प्लानिंग करना, ठीक है प्लानिंग एंड, ठीक है अभी के लिए प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद में ये दो कॉन्वेक्स सेट है, ये दो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। उसके बाद में कॉन्वेक्स सेट बाउंडेड भी हो सकते हैं, मीन्स उनकी बाउंड्री होंगी तो पूरा पैक होगा वो। अनबाउंडेड मीन्स बाउंड्री नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सेट कॉन्वेक्स सेट है क्या, कॉन्वेक्स सेट तो है, ठीक है। अब बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ठीक है। तो देखो ये पूरा बाउंड है, चारों भी साइड से उसको बाउंड्री है, मीन्स ये बाउंडेड, ठीक है कॉन्वेक्स सेट बाउंडेड। ये वाला इधर भी सभी साइड से बाउंड्री है तो ये भी बाउंडेड। ये देखो वाला ये वाला, ठीक है कॉन्वेक्स सेट में भी अनबाउंडेड, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ठीक है। ये देखो ये साइड इसका सॉल्यूशन है, तो ये साइड तो हमें बाउंड्री नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये क्या हो गया अनबाउंडेड, ये इन्फिनिटी तक जाएगा इसलिए अनबाउंडेड। वैसा इधर देखो बोला, मान लो ये वाला सॉल्यूशन है पैराबोला का, ये वाला सॉल्यूशन तो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो ये क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये भी क्या है अनबाउंडेड, ठीक है। तो हमने पढ़ा कॉन्वेक्स सेट, किसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सेट, ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स सेट कब, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट एंटायरली लाइज विद इन द सेट, ठीक है। तो ये भी कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। फिर से एक बार कोई भी दो पॉइंट ले लो, ठीक है उससे लाइन सेगमेंट ज्वाइन करो। अब ये लाइन सेगमेंट में आने वाले जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है वो अगर सब ये सेट के अंदर आ रहे होंगे तो वो सेट को बोलेंगे कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। इधर ये दो पॉइंट तो आ रहे हैं बट ये वाला पॉइंट भी सॉल्यूशन का पॉइंट है, ये वाला भी सॉल्यूशन का पॉइंट है। अभी इनका लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाले पॉइंट नहीं आ रहे ना, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, ठीक है एक्सरसाइज 7.1 पूरी कंप्लीट हो गई और 7.1 के पहले जो बेसिक दे के था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व एक्सरसाइज 7.2। अब आप लोग 7.1 अगर आपने दो भी वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है, तो अब आपको पूरा यूनिट बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा, बहुत ही ईजी जाएगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।